क्लास 9th सर्कल्स चैप्टर से न्यू सिलेबस पर बेस्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इन द गिवन फिगर AOC इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर देखो ये एक फिगर दे रखा है जिसमें AOC ये एक डायमीटर गिवन है एंड आर्क AXB इक्वल टू हाफ आर्क BYC। यहाँ पर देखो ये जो आर्क है ना AXB ये आर्क BYC के हाफ है। ठीक है, फाइंड एंगल BOC। तो BOC ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ पर जो पहले निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, हम वो यहाँ लिख लेते हैं एंगल BOC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो गिवन है ना AXB ये आर्क इस दूसरी आर्क के हाफ है। तो ध्यान रखना ये AXB सेंटर पर जो एंगल बना रही है ना ये वाला एंगल, ये एंगल भी इस वाले एंगल के हाफ होगा। ये आर्क एंगल बना रही है ये वाला एंगल और ये आर्क BYC एंगल बना रही है ये वाला एंगल, यानी कि एंगल AOB ये हाफ होगा एंगल BOC के। ठीक है, ये यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सिंस आर्क AXB इक्वल टू हाफ है, किसके हाफ है आर्क BYC के। ठीक है, ये गिवन है, तो जब आर्क हाफ है तो यहाँ पर एंगल भी सेंटर पर हाफ ही बनाएगा, यानी कि एंगल AOB आर्क AXB सेंटर पर जो एंगल बनाएगी AOB, तो ये भी क्या होगा हाफ होगा दूसरी वाली आर्क के। आर्क BYC एंगल बना रही है एंगल BOC, लिख देते हैं हाफ ऑफ एंगल BOC। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब एक बात आप समझिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर गिवन है। जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इन दोनों को मिला के एंगल ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी दोनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर तो बाद में लिखें, चलो सिंस लिख देते हैं सिंस, चलो मैं ये हटा देता हूँ सिंस AOC दिया था क्वेश्चन में, तो वही लिख देते हैं सिंस AOC इज ए डायमीटर, AOC से डायमीटर है तो देयरफॉर एंगल AOC क्या होगा, एंगल AOC जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा AOC, और AOC क्या है इन दोनों एंगल का सम। देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई। एंगल AOC की जगह मैंने ये दो एंगल में लिख दिया। AOC हमारा पूरा एंगल बन रहा था और ये पूरा एंगल को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एक बन जाता है ये एंगल AOB और दूसरा बन जाता है ये एंगल BOC। तो इन दोनों के एंगल को सब मिला के एंगल AOC बन जाएगा जो कि इक्वल है 180 डिग्री के। अब देखो यहाँ ये जो हमने रिलेशन लिखा एंगल AOB क्या हाफ है एंगल BOC के, हमें निकालना है BOC के, मतलब कि हमें एंगल BOC की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों एंगल को हम BOC के फॉर्म में ही लिख देते हैं। एंगल AOB कितना था हाफ BOC, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल AOB की जगह हाफ एंगल BOC प्लस यहाँ पर लिख देते हैं एंगल BOC जो है वैसे ही रहने देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये हाफ प्लस 1 इसको आप ऐसे समझो हाफ BOC है और ये दूसरा सिंगल BOC यानी 1 BOC, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 एंगल BOC। या फिर आप ऐसे कर लो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दे रहे, जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ पर आप 2 से मतलब डिवाइड कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऐसे मान लो, चलो ठीक है। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा ना 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हमने लिख दिया सिंपल एंगल BOC प्लस हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों को डिनोमिनेटर सेम बनाना था। तो ऊपर क्या है 2 एंगल BOC, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ, तो 1 एंगल BOC प्लस 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे थ्राइस ऑफ एंगल BOC अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये 2 जो है 2 पहुंच जाएगा इधर दूसरी साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ एंगल BOC
इक्वल टू, ये 2 इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 2 इंटू 180 डिग्री। फिलहाल मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो एंगल BOC कितना आ जाएगा, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में, ये दूसरी तरफ पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, ठीक है, ये 180 है और ये डिग्री। 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 2 इंटू 60 डिग्री, 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 60 आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। एंगल BOC कितना आ गया, 120 डिग्री। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, सर्कल्स चैप्टर के हम सभी क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।